नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 3 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो डिजिटल बोर्ड पर हैं। एक कोर्स ग्रामर का है जो 0 टू एडवांस लेवल का है, और एक कोर्स यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। तो ये बैचेस यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स भी हैं, और जो नई ई बुक है जिसमें आपको अप्रैल से लेकर जून तक के वर्ड्स, अप्रैल, मई और जून, ये वर्ड्स जो हैं लगभग 1500 से अधिक वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स आप इसके लिए ई बुक बाई कर सकते हैं। इसी एप्लीकेशन में आपको पढ़ना है, ये ई बुक है, ठीक है, और इसी एप्लीकेशन से मिल जाएगा। वो जाके आप चेक करें, स्टोर में पता लग जाएगा आपको। एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, हर वेंसडे से स्टार्ट करते हैं, और कल स्टार्ट होगा एक बैच जो एडिटोरियल का बैच रहता है। एडिटोरियल का बैच मीन्स यहाँ पे 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलेंगे। एक यही जो शाम को 5 बजे आप देखते हैं वो जल्दी मिल जाएगा। एक और एडिटोरियल जो लेट नाइट मिलता है वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है, लेकिन दोनों का PDF आपको मिलेगा। साथ ही एक बैच उपलब्ध है यहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का, ठीक है। ई बुक्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले एक बात और बता दूं आपको कि आपको आशीष व्लॉग्स नाम से एक चैनल का लिंक भी दिया है। चैनल का नाम है आशीष व्लॉग्स। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। जो पिछले कुछ दिनों में 2-4 दिन में एब्सेंट रहा था, क्लासेस नहीं हुई थी, उस समय मैं टूर पे चला गया था, तो माउंट आबू का टूर का व्लॉग आप देख सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस, 2-3 वीडियोस अभी अपलोड किए हैं वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को, और काफ़ी सारा फन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे व्लॉग्स, तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और क्लास स्टार्ट करेंगे, और साथ ही बता दूँ आपको कि ये ज़रूर से निश्चित करें कि आप पूरा सेशन देखेंगे, हर एक बात को नोट करेंगे, और ज़रूर से शेयर करेंगे। और एक लाइक ज़रूर बनता है हर एक एजुकेटर के लिए, चाहे कोई भी पढ़ाए। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास की अपेक्षा मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 2 गुना टाइम चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास की अपेक्षा 2 गुना टाइम यहाँ पे लगता है। तो अगर आप क्लास देखते हैं 35 मिनट्स की है, तो मान के चलना कि 70 मिनट की वो क्लास, और उससे पहले की तैयारी अलग। चलिए स्टार्ट करते हैं। रन अवे पहला शब्द है। रन अवे का मतलब होगा आउट ऑफ कंट्रोल। रन अवे से मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल। बार बार में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये एक एडजेक्टिव है। रन अवे क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या मतलब है? आउट ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण से बाहर। इसके बाद में एक नाउन लगेगा। रन अवे, आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। इनोक्यूलेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है वैक्सीनेट। इनोक्यूलेट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है? वैक्सीनेट। ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा आपने। टीकाकरण करना, टीका लगाना, इसको बोलते हैं इनोक्यूलेट। कर्टेल एक वर्ब है, इसका मतलब है टू रिड्यूस। कर्टेल का मतलब है कम करना, वर्ब है रिड्यूस। ट्राजेक्ट्री एक नाउन के रूप में है। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ या फिर कोर्स। रास्ते को बोलते हैं, ठीक है। वो रास्ता, किस रास्ते या फिर कहें कि किस तरीके से कोई चीज घटित हो रही है, डेवलप हो रही है, उसको ट्राजेक्ट्री कहा जाएगा। अज्यूम एक वर्ब है, इसका जो यहां पे मतलब होगा वो है एक्वायर, गेट, प्राप्त करना कह सकते हो। डिसकंसर्टिंग एक एडजेक्टिव के रूप में है, इसका मतलब है डिसकम्फिटिंग। डिसकम्फिटिंग या फिर कहेंगे इसे अनसेटलिंग। अनसेटलिंग, ठीक है, मतलब बेचैन करने वाला, जिससे कोई व्यक्ति रेस्टलेस हो जाए, उसे कहा जाता है डिसकंसर्टिंग। अंडर सीज एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। टू बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव में आ जाना। टू बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, काफी ज्यादा दबाव में होना, इसे कहा जाता है अंडर सीज। ये वर्ड्स हालांकि आपको मैं बाद में बता देता हूं, जब हम एडिटोरियल रीड करते हैं तो उस समय भी हम डिस्कस तो करते ही हैं, कुछ में बॉक्स बना के भी दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताता हूं ताकि आप जितनी बार, आप ये देखना, जितनी बार आपने रिवीजन किया है उतना ही वो वर्ड आपके लिए पक्का हो गया, उतना ही अच्छे से आपको वर्ड याद रहेगा। अब ये वर्ड यहाँ देख लिया,
फिर वो वर्ड जब एडिटोरियल पढ़ेंगे उस लाइन में पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, ये एडजेक्टिव है, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी की क्या है, रिटेंशन के लिए आपको रिवीजन करना चाहिए कि कोई चीज़ आपके दिमाग में रिटेन रहे काफ़ी लंबे समय तक। उसके लिए सबसे कारगर उपाय है रिवीजन। ये करते जाएं और काम आपका होता जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल। नाम है द कस्प। इस टाइटल के अंदर ही आपको दे रखा है कि इसका भी एक मतलब पता होना चाहिए। कस्प एक पॉइंट होता है जिसमें दो चीजें, दो स्थितियां चेंज होती हैं, ठीक है। कस्प एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो कंडीशंस चेंज होती हैं, उसे कहते हैं कस्प। एक ऐसा बिंदु आ गया जहां पे मतलब एक कह सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे दूसरी लहर के बाद जो केसेस कम होने शुरू हुए थे, जैसे यूं मानो आप इसको, भाई देखो केसेस दूसरी लहर में ऐसे बढ़ रहे थे, अभी क्या हुआ, कम होने शुरू हुए, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा। 40,000 का एक मार्क जो है 40K तक केसेस रह रहे हैं, इससे कम नहीं हो रहे। अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे बदलाव आएगा और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब जो है वो तीसरी लहर की आशंका है, तो ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे केसेस। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसे कहा जाएगा कस्प। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया इस बारे में कि जब आप आर्टिकल के बाद में कोई शब्द लगाते हो तो वो क्या कहलाता है, नाउन। तो कस्प यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो कस्प नाउन है, इसका मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पे दो स्थितियां चेंज होती हैं, उसे कहा जाता है कस्प। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूं कि ये जो अंडरलाइंड पार्ट है ये सब्जेक्ट है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो यहाँ पे हैं, और पढ़ने के दौरान ट्रांसलेशन आप सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, कैसे ग्रामर के कॉन्सेप्ट बिना रटे अप्लाई करना आप सीख जाते हैं। वर्ड्स को भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, एप्लीकेशन आप उसकी सीखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब निकालना, तो एक टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, कुछ भी कहते हैं, ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर दिन हम लोग सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगाना सीखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेता है। तो देखिए ऑगस्ट हैज बिगन, ऑगस्ट की वर्ब हैज है, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, 3 तारीख है। ऑन अ डिस्कंसर्टिंग नोट, और लेकिन ये जो शुरू हुआ है ना, यहाँ पे बेचैनी भी बढ़ गई है। डिस्कंसर्टिंग क्या पढ़ा था, डिस्कम्फिटिंग, अनसेटलिंग, डिस्टर्बिंग, ये हमने पढ़ा था, किसका मतलब डिस्कंसर्टिंग का। तो ये जो चीज़ है ये बेचैन करने वाली है, तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक ऐसे नोट पर, एक ऐसे पॉइंट पर कि बेचैनी भी बढ़ गई है। इन इंडियाज कोरोना वायरस स्टोरी, किसमें, भारत की जो कोरोना वायरस की कहानी रही है, अभी तक की जो कहानी रही है, उसमें यहाँ पे एक ऐसा नोट आ गया है, एक ऐसा पॉइंट आ गया है जो कि बेचैन करने वाला है, ठीक है। तो अगस्त की वर्ब हैज है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिगन है, बिगिन, बिगेन एंड बिगन। और डिस्कंसर्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पे नोट है वो नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, बाकी सिंपल चीजें हैं। द 7 डे वीकली एवरेज, 7 दिनों का जो साप्ताहिक एक औसत है, 7 दिनों का जो औसत है। अब देखिए 7 डेज नहीं किया क्योंकि आगे वीकली एवरेज दे रखा था, इसको हटा दो वीकली एवरेज को, तो 7 डेज होगा, क्योंकि 7 तो एक से अधिक है, तो फिर नाउन प्लूरल लगनी चाहिए। फिर ये नाउन प्लूरल क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये नाउन मॉडिफायर है। जब एक नाउन से पहले एक और आप नाउन लगाते हो तो वो नाउन मॉडिफायर कहलाती है, ठीक है। और नाउन मॉडिफायर जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है किसके, एडजेक्टिव के। नाउन मॉडिफायर जो है वो किसके बराबर रखते हैं, एडजेक्टिव के। और एडजेक्टिव जो है वो प्लूरल नहीं बनता है, ये पता होना चाहिए। प्लूरल इंग्लिश में 3 ही चीजें बनेगी, या तो नाउन बनेगा, या वर्ब बनेगी, या प्रोनाउन बनेगा। इन 3 के अलावा प्लूरल कोई चीज नहीं बनती। तो एडजेक्टिव का तो प्लूरल होना संभव नहीं है, इस कारण से यहाँ पे डेज नहीं कर सकते आप। लेकिन जब आप इसको हटा दोगे एवरेज को, तो डे ही नाउन बन जाएगा, तो फिर नाउन का प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो 7 दिनों का जो औसत है ऑफ केसेज का, होवर्स। अब ये होवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ रखा है, इसका मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है एवरेज, वो भी सिंगुलर है। तो 7 दिनों का जो औसत है वो मंडरा रहा है। होवर का मतलब होता है मंडराना, टू बी एट अ सर्टेन लेवल, टू बी एट अ सर्टेन लेवल, एक खास स्तर पर रहना, किसी चीज, किसी आंकड़े के इर्द गिर्द मंडराना, इसको बोलते हैं। तो एवरेज जो है मंडरा रहा है अराउंड द साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 40,000 मार्क। किसके इर्द गिर्द, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द है। राउंड होता है वो गोलाकार एक परिधि में होता है, गोलाकार एक पाथ पर। ये जो अराउंड है ये इर्द गिर्द को बोलते हैं। साइकोलॉजिकली मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, 40,000 मार्क का मतलब 40,000 का जो ये एक आंकड़ा है उस पे। कहने का मतलब ये 40,000 का आंकड़ा मनोवैज्ञानिक क्यों कहा,
इसलिए कहा क्योंकि 40,000 से ऊपर केसेस होते ही धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अब एक अलार्म बज गई है, यहाँ पे खतरा बढ़ने वाला है, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल मार्क इसने कहा। तो 7 दिनों का जो औसत है वो यहाँ पे मंडरा रहा है मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 40,000 मार्क पर। एंड देयर इज एन अपटिक, अपटिक का मतलब है इंक्रीज, और अपटिक यहाँ पे क्या है, नाउन, क्योंकि इससे पहले एन दे रखा है। और कह रहा है बढ़ोतरी है इन डेली न्यू केसेस, किसमें, प्रतिदिन नए आने वाले केसेस में बढ़ोतरी हुई है। विद द लेटेस्ट नंबर्स अ लिटिल ओवर 41,000, इसमें जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, जो नवीनतम आंकड़े हैं, वो लगभग कहां पहुंच गए हैं, 41,000 से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो जो नए आंकड़े हैं वो 41,000 से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं यहाँ पे, और इस कारण से कह रहा है कि भी डेली केसेस में नए केसेस हैं। अपटिक यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि देयर से देखो स्टार्ट है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन था। कंजंक्शन अपने बाद में एक नया उपवाक्य, एक क्लोज लेता है, और क्लोज का स्टार्ट एक सब्जेक्ट से होगा। चूंकि देयर से स्टार्ट किया है तो इन्वर्जन लगता है, इसलिए सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे है, और इसकी वर्ब ये इज दे रखी है। अ मेजर कंसर्न, एक मुख्य चिंता के विषय, दैट हैज अज्यूम्ड नेशनल प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन वैसे तो अनुपात होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब है इंपॉर्टेंस। यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब है इंपॉर्टेंस। कंटेक्चुअल आप चीजों को देखेंगे, कंटेक्चुअली आपको चीजों को समझना होता है, रिलेट करना होता है। तो ए मेजर कंसर्न दैट, एक मुख्य चिंता, दैट हैज अज्यूम्ड नेशनल प्रोपोर्शंस, वो चिंता जिसने कि राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस प्राप्त की है। अज्यूम का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्वायर या अडॉप्ट, यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, अज्यूम वैसे कंसीडर करना, मान लेना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो एक मेजर कंसर्न जिसने कि राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस प्राप्त की है, इज, वो क्या है, वो कंसर्न ये है, द ट्राजेक्टरी ऑफ केसेस इन केरला। केरला में जो केसेस का पाथ चल रहा है, केरला में जो केसेस का कोर्स चल रहा है, जिस गति से, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो मेजर कंसर्न सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो यहाँ पे क्या है, इज। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कनेक्ट करेगा अपने एंटेसिडेंट को, पहले वाले शब्द को, तो इसकी वर्ब हैज अज्यूम्ड है। ट्राजेक्टरी यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है। अज्यूम्ड यहाँ पे मैन वर्ब है क्योंकि हैज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, विद नियरली 20,000 फ्रेश केसेस बीइंग एडेड एवरी डे। इस चीज के साथ, किसके साथ, कि भी लगभग, नियरली का मतलब अप्रोक्सीमेटली या अबाउट या अराउंड, कि लगभग 20,000 नए केसेस, फ्रेश का मतलब नए, वो हमेशा जुड़ रहे हैं। तो इस चीज के साथ कि लगभग 20,000 नए केसेस प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। इट इज ऑफ कंसर्न, तो ये चिंता का विषय है, इट की वर्ब इज है, तो ये चिंता का विषय है क्या, दैट इफ अ स्टेट विद एन एडमिरेबल ट्रैक रिकॉर्ड, एडमिरेबल का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, प्रेज वर्दी कह सकते हो आप। ठीक है, कि एक राज्य जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रशंसनीय रहा है, काफी प्रशंसा इसकी भूतकाल में हुई है, ड्यूरिंग द अर्लियर वेव, कब, अर्लियर वेव के दौरान। अर्लियर का मतलब पहले वाली, वेव का मतलब लहर, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, इज अंडर सीज नाउ, अब वो काफी दबाव में है। अच्छा, अंडर सीज का मतलब ये भी होता है कि आलोचना होना। ठीक है, तो यहां पे अंडर सीज का मतलब है दबाव में, वैसे इसका मतलब आलोचना होना भी, चारों तरफ से घिर जाना भी होता है। देन मेनी अदर स्टेट्स कुड बी पर्टिकुलरली वल्नरेबल। अब चूंकि जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया वहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो कह रहा है कि भी अन्य जो राज्य हैं, बहुत सारे अन्य राज्य हैं, कुड बी, कुड यहां पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो विशेष रूप से वल्नरेबल हो सकते हैं। वल्नरेबल का मतलब एट रिस्क, वो खतरे में हो सकते हैं। किसके चलते, अगेंस्ट न्यू वेरिएंट्स, मतलब जो नए वेरिएंट्स हैं, नए प्रकार हैं वायरस के, उसके अगेंस्ट ये यहां पे वल्नरेबल हो सकते हैं एट द स्टार्ट ऑफ ए थर्ड वेव। किस समय, थर्ड वेव के शुरुआत में, तीसरी लहर के शुरुआत में। एक बार फिर समझिए, बाहर बारिश आ रही है भाई, जहां मैं रहता हूं वहां पे बारिश आ रही है, आपके भी यहाँ मौसम बड़ा सुहावना होगा। और जो माउंट आबू का ट्रिप है वो आपको याद दिलाएगा कि जब भी आप खराब मौसम में देखोगे वो वीडियो, जब ऐसा मौसम होगा, जब तपती हुई धूप होगी और उस समय वीडियो देखो, बड़ा सुकून देने वाला वीडियो होगा, जरूर जाके देखना। चलो भाई, क्या कहना चाह रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, इट की वर्ब इज है, अ स्टेट दे रखा है, इसकी वर्ब इज है, मैनी अदर स्टेट्स है, इसकी वर्ब कुड भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि लगभग 20,000 नए केसेस हर दिन जुड़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है कि एक राज्य जो कि एडमिरेबल ट्रैक रिकॉर्ड जिसका रहा है, एडमिरेबल एडजेक्टिव है, जिन शब्दों का एंड एबल से होता है, जनरली दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो जो राज्य जिसका प्रशंसनीय ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एक पहले वाली लहर के दौरान, अब वही राज्य दबाव में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनेक ऐसे राज्य हैं कि जो विशेष रूप से रिस्क में होंगे नए वेरिएंट्स को लेकर तीसरे लहर की शुरुआत में। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्लाइड में था। अगले देखिए, इन केरला में। अच्छा, आज मैंने कोरोना वायरस वाला आर्टिकल क्यों लिया है, क्योंकि जो अगला आर्टिकल है वो भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है। ठीक है,
और कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो नए बने हैं उसको लेकर आर्टिकल है, तो मैंने ये ले लिया। बाकी हम फाइनेंशियल आर्टिकल अगर आता तो वही डिस्कस हम करते हैं। इन केरला, केरला में द राइज इन केसेस, राइज यहाँ पे नाउन हो गया क्योंकि दे लगा रखा है और ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। तो अब केसेस में जो बढ़ोतरी है इज कनकॉमिटेंट। कनकॉमिटेंट का मतलब है साथ साथ में घटित होना, ठीक है, एक चीज किसी के साथ एसोसिएटेड हो, अकंपनीड हो, उसको बोलते हैं कनकॉमिटेंट। केरला में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ रही है। तो टेस्टिंग बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं बराबर। दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, और ये जो दैट आ रहा है वो टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग कितनी बढ़ गई है, 1,30,000 टेस्ट हुआ करते थे प्रतिदिन। ए और एन का मतलब प्रति भी हो सकता है, पर के अर्थ में भी आ सकता है। ऑन जुलाई 25 टू 1,62,000 एज ऑफ मंडे। एज ऑफ का मतलब है कि ये आंकड़ा जो है इस दिन का है, ठीक है। तो मंडे को ये आंकड़ा पहुंच गया 1,62,000 का। 25 जुलाई का आंकड़ा था 1,30,000 का। 2 अगस्त मतलब मंडे, कल की बात है, 2 अगस्त को यह आंकड़ा 1,62,000 पहुंच गया। तो टेस्टिंग बढ़ा दी है, इंडिकेटिंग, ये संकेत देते हुए दैट द इन्फेक्शन में भी रैपिडली स्प्रेडिंग, की हो सकता है कि ये जो संक्रमण है वो काफी तेज गति से बढ़ रहा हो, काफी तेज गति से फैल रहा हो। इन्फेक्शन की वर्ब है वो मे बी, स्प्रेडिंग ये है, रैपिडली है वो एडवर्ब है। नियरली 11 स्टेट्स आर नाउ शोइंग, तो नियरली फिर से देखो, अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड के अर्थ में लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जो अब दिखा रहे हैं अ वीकली इंक्रीज इन केसेस। क्या कि साप्ताहिक रूप से केसेस बढ़ रहे हैं, वीकली इंक्रीज दिखा रहे हैं। वीकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, जबकि एक फैक्ट देखें कि इसके एंड में एलवाई दे रखा है। हम लोग ये देखते हैं ना कि एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव है। इंक्रीज यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए आपको। तो कह रहा है लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जो अब साप्ताहिक यहां पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है केसेस में। केरला इज नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न, केरला ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है, 11 राज्य और भी चिंता का विषय यहां पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द नेशनल सिचुएशन हैज प्रॉम्प्टेड, नेशनल सिचुएशन, राष्ट्रीय जो सिचुएशन है, हैज प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोज्ड, यहां पे इसको पढ़िए कोज्ड, वैसे इसको एनकरेज्ड भी कह सकते हो, लेकिन यहां पे इसको पढ़ लीजिए कोज्ड। तो जो राष्ट्रीय सिचुएशन है, राष्ट्र की स्थिति है, उसने यहां पे कारण बना है वो स्थिति किसका, कि हेल्थ सेक्रेटरी जो है, स्वास्थ्य सचिव जो हैं, उन्होंने लिखा है राज्यों को, पत्र लिखा है दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टिंग अ पॉजिटिविटी रेट ऑफ मोर देन 10% इन द लास्ट फ्यू वीक्स, कि सभी जिले, सभी डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से अधिक आ रही है पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ सप्ताह में, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करना चाहिए, ought to consider, ought to का मतलब शुड मान लो, है ना, वैसे मॉरल एजुकेशन के लिए आता है, उनको यहां पे कंसीडर करना चाहिए, मान लेना चाहिए स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब विचार करना चाहिए। कंसीडर का मतलब किस पर, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस पर, मतलब कड़े प्रतिबंध वो लगाएं। टू कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस, पढ़ा था हमने, किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए। क्या चीज रिड्यूस करने के लिए, द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का आवागमन, लोगों की आवाजाही रोकने के लिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्राउड्स, और किसको कम करने के लिए, भीड़ का जो फॉर्मेशन है, भीड़ जो इकट्ठी हो जाती है उसको कम करना है। टू प्रिवेंट, किसके लिए, रोकने हेतु, रोकना क्या है, इन्फेक्शन के स्प्रेड को, संक्रमण के फैलाव को। यहां तक फिर देखिए, राष्ट्रीय सिचुएशन जो है, राष्ट्र की फिलहाल जो स्थिति है, उसने यहां प्रेरित किया, वो कारण बनी किसके लिए, कि हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो स्टेट्स को पत्र लिखे। क्या पत्र लिखा, कि सभी जिले जो पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक दिखा रहे हैं पिछले कुछ सप्ताह में, उन जिलों को यहां सोच विचार करना चाहिए स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, ताकि मूवमेंट जो पीपल का है वो कम किया जा सके, और भीड़ का जो फॉर्मेशन है, भीड़ का जो बनना है, फॉर्म से फॉर्मेशन बनना, उसको कम किया जा सके। किस लिए, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए। अपार्ट फ्रॉम केरला, केरला के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा, दीज इंक्लूड, दीज की वर्ब इंक्लूड है, इंक्लूड यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्लूरल है। तो केरला के अलावा इनमें शामिल हैं, किनमें, राज्यों में, कौन से शामिल हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर। इनको तो पढ़ने को जरूरत नहीं, नाम है केवल ये। तो केरला के अलावा ये राज्य भी चिंता पैदा कर रहे हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR की फुल फॉर्म, ये पूछी जा सकती है आपसे करंट अफेयर्स में। तो ये जो ICMR है, हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ऑल्सो की पोजीशन आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ऑल्सो कैन बी पुट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, और इट कैन बी पुट बिफोर मैन वर्ब, और इट कैन बी पुट आफ्टर लिंकिंग वर्ब, और बिफोर द गिवन सेंटेंस। देयर आर 4 पोजीशंस ऑफ एडवर्ब ऑल्सो, याद रखिएगा इसको। तो ICMR ने चिंता जाहिर की है दैट 46 डिस्ट्रिक्ट्स आर शोइंग मोर देन 10% पॉजिटिविटी।
क्या चिंता जाहिर की है कि 46 जिले ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं क्या 10% से अधिक पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, वाइल अनदर 53 डिस्ट्रिक्ट्स, जबकि 53 ऐसे जिले हैं आर शोइंग अ पॉजिटिविटी बिटवीन 5 to 10%, जो कि पॉजिटिविटी रेट यहां पे शो कर रहे हैं 5 से 10%। अच्छा, यहां पे अनदर आना चाहिए क्या? अनदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 53 डिस्ट्रिक्ट है तो अदर कर दो। यहां पे अनदर करोगे तो एक ही लगेगा, एक की बात ही कर रहा है, जबकि यहां पे तो अदर 53 डिस्ट्रिक्ट बाकी के जो राज्य हैं उसकी बात कर रहा है। फिर समझना, आईसीएमआर ने चिंता जाहिर की है कि 46 जिले ऐसे हैं जिनको 10% से अधिक पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, जबकि 53 ऐसे जिले हैं बाकी के जो पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं 5 से 10% के बीच। ठीक है, अब चाहो तो यहां पे एंड लगा दो, इसने हाइफन से काम चला दिया, बाकी बिटवीन के साथ अगर लगाना हो कंजंक्शन तो एंड लगेगा। इंडियाज पॉजिटिविटी रेट इज अराउंड 5%, अराउंड का मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो भारत की जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग कितनी है? 5%। दैट कुड वेल डिसेंड, जो कि अच्छे तरीके से डिसेंड हो, डिसेंड मतलब नीचे आना है ना, अवरोहण को बोलते हैं डिसेंड, ऊपर बढ़ने को बोलते हैं असेंड। तो कह रहा है कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ही ठीक तरीके से नीचे आ सकती है इनटू अ रन अवे क्लाइम, मतलब डिसेंड इनटू का मतलब यहां पे ऐसा मान लो कि ये रूप बदल सकती है, इसमें जा सकती है। रन अवे का मतलब अनियंत्रित, आउट ऑफ कंट्रोल, एडजेक्टिव बताया था मैंने। क्लाइम का मतलब चढ़ना, तो ये हो सकता है कि काफी अनियंत्रित तरीके से बढ़े इन अ सीरियस इन्फेक्शंस, इन सीरियस मतलब किसमें? गंभीर संक्रमण हो जाए, इफ अनचेक्ड, यदि अनियंत्रित किया गया तो। वैसे डिसेंड का अवरोहण है, लेकिन यहां पे डिसेंड इनटू का मतलब है ये रूप बदल के यहां पे आ सकती है, शिफ्ट हो सकता है। तो भारत की पॉजिटिविटी रेट लगभग 5% है, लेकिन वो अच्छे से यहां पे हो सकता है कि वो रन अवे क्लाइम इसमें देखने को मिले, यहां पे अनियंत्रित तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिले सीरियस इन्फेक्शंस में, यदि ये अनचेक्ड रहा। अनचेक्ड का मतलब यदि ये अनकंट्रोल्ड रहा, यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो। आगे देखो, द आईसीएमआर फ्लैग वेविंग, फ्लैग का मतलब झंडा, वेव का मतलब ऐसे झंडे को लहराते हैं उसको बोलते हैं। तो आईसीएमआर की जो फ्लैग वेविंग है, मतलब आईसीएमआर ने जो लाल झंडा दिखा दिया है, खतरे की जो झंडा दिखा दिया है कि भी खतरा आने वाला है, संकेत दिया है, कम्स। तो ये जो आईसीएमआर फ्लैग वेविंग है, ये सब्जेक्ट अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, इसकी वर्ब कम्स है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजेंसीज 4th नेशनल सेरोलॉजी सर्वे फाइंडिंग, मतलब ये आया है, ये मतलब क्यों खतरे घंटे इसने बजाई है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस संदर्भ में, किस संदर्भ में? द एजेंसीज 4th नेशनल सेरोलॉजी सर्वे, कि इस एजेंसी की, एजेंसी कौन सी? आईसीएमआर। इसका जो 4था नेशनल सेरोलॉजी सर्वे है, फाइंडिंग, उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं क्या? कि नियरली 40 करोड़ इंडियंस, कि लगभग 40 करोड़ भारतीय हैं, लाइकली, जिनकी संभावना है लैग्ड एंटीबॉडीज टू द वायरस, उनमें एंटीबॉडीज की कमी है, अभी भी वायरस के प्रति उनकी एंटीबॉडीज नहीं बनी। 40 करोड़ ऐसे भारतीय हैं। अनवर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, और विशेष रूप से वो खतरे में थे। वल्नरेबल का मतलब एट रिस्क। ठीक है, तो आईसीएमआर की जो फ्लैग वेविंग क्यों आई है ये समझाना चाह रहा। आईसीएमआर ने खतरे घंटे क्यों बजाई है? इसलिए बजाई है क्योंकि इस एजेंसी का जो 4th नेशनल सेरोलॉजी सर्वे रहा उसमें ये सच सामने आई कि 40 करोड़ भारतीय हैं, वो संभावित रूप से उसमें कमी थी, उनमें उन्होंने लैक किया एंटीबॉडीज को वायरस के प्रति, कि वायरस के प्रति उनमें शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई है, और विशेष करके वही खतरे में है। ऑन इट्स ऑन, अपने आप में, ये मैंने वैसे वैक्सीन सेकंड डोज भी कल ले लिया, फर्स्ट सेकंड दोनों कंप्लीट, आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड नाउ। आप लोगों से भी उम्मीद है कि वैक्सीनेशन आपने करवा लिया होगा, दोनों वैक्सीनेशन फटाफट करवाएं, सुरक्षित करें अपने आप को, अपने परिवार को। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, ताकि हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। ठीक है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आती रहेंगी, क्योंकि महामारी है तो कुछ लहरें आना स्वाभाविक है। ऑन इट्स ऑन मतलब अपने आप में, ऑटोमेटिकली। द राइज इन इन्फेक्शन वुड हैव बीन लेस, ये देखो कंडीशनल सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, इफ नहीं लगाया इसने, हेड को बाहर निकाल लिया, ऐसा हो सकता है। इफ अ क्लोज कंटेन्स एनी हेल्पिंग वर्ब, then if you want to remove if, then you will have to put that helping verb before the sentence. So यहाँ पे head को पहले लिख दिया, और अगर head प्लस थर्ड फॉर्म आती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या आता है? would have, could have, should have, ऐसे। तो यहाँ पे देखो would have been दे रखा है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि अगर पैसिव होता तो बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आती, लेकिन ये तो बीन खुद ही मैन वर्ब बन रही है, इसलिए पैसिव नहीं मानेंगे इसको। तो अपने आप से ही बहुत ही ऑटोमेटिक ये काम होता कि यदि एक सब्सटेंशियल नंबर, सब्सटेंशियल का मतलब काफी ज्यादा संख्या भारतीयों की, पर्टिकुलरली दोज ओवर 45, विशेष करके बात किसकी करते हैं? इसकी आयु 45 से अधिक है, बीन डबल वैक्सीनेटेड, यदि ये संख्या मतलब ये जो इनकी बहुत बड़ी संख्या जो है, अगर इनको दोनों वैक्सीन लग जाती, तो यहां पे कह रहा है कि जो बढ़ोतरी है इन्फेक्शन में वो चिंता को कम कर देती। ठीक है, वो चिंता का विषय नहीं होती, वो कम चिंता का विषय होती। ठीक है,
तो कह रहा है कि यदि एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वैक्सीनेट हो जाते, डबल वैक्सीन मतलब दोनों वैक्सीन लग जाती, और विशेष करके बात किसके, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो राइज और इन इन्फेक्शन जो है, संक्रमण में जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पे लेस ऑफ ए कंसर्न होता, मतलब चिंता का विषय कम होता। एज इन प्रीवियस वेव्स, कह रहा है कि जैसे पिछली लहरों में आपने देखा, द एल्डरली कंटिन्यू, ये द प्लस एडजेक्टिव है, द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन बन जाता है। द प्लस एडजेक्टिव बराबर क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, एल्डरली पीपल है इसका मतलब, ठीक है। जैसे द रिच बराबर रिच पीपल होता है, द पुअर बराबर पुअर पीपल होता है, द ब्लाइंड इज इक्वल टू द ब्लाइंड पीपल, वैसे ही द एल्डरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल्डरली पीपल। तो जैसे कि पिछली लहरों में हुआ, जो बड़े बूढ़े लोग हैं कंटिन्यू टू बी द मोस्ट वल्नरेबल, वो अभी भी लगातार सबसे ज्यादा खतरे में बने हुए हैं। नियरली 80% ऑफ द मोर्टेलिटी, लगभग 80% जो मृत्यु दर रही है, वो थी फ्रॉम दीज वल्नरेबल एज ग्रुप्स, इन्हीं जो खतरे में जो एज ग्रुप्स हैं उन्हीं से रही। एंड ओनली, और केवल 11% उनमें थी जो एलिजिबल एडल्ट्स हैव बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड, वो उन युवाओं की रही जिनकी पूरी तरीके से वैक्सीनेशन हो चुका था, ठीक है। तो मृत्यु तो इसमें भी, लेकिन आंकड़ा बहुत कम है। विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, की बहुत बड़ी संख्या में जो नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत बड़ी संख्या में नंबर्स, आंकड़े पॉपुलेशन के जनसंख्या का, आर येट टू गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन, उनको अभी भी, येट टू का मतलब हो गया अभी भी इनको प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी इनको प्राप्त करना है क्या, सफिशिएंट प्रोटेक्शन, मतलब पर्याप्त रूप से सुरक्षा, पर्याप्त सुरक्षा भी इनको चाहिए। तो लगभग 80% जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर को बोलते हैं, डेथ रेट को बोलते हैं, तो लगभग 80% जो था, वो परसेंट में जहां लगाओगे वहां सिंगुलर वर्ब आएगी, वो उन लोगों में से था जो वल्नरेबल, इन्हीं वल्नरेबल एज ग्रुप से, मतलब जो एल्डरली पीपल है उनकी, और केवल 11% उन एलिजिबल एडल्ट्स का रहा जिनको फुल तरीके से वैक्सीनेट कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिनको अभी भी सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्राप्त करनी है। इंडिया है सो फार एडमिनिस्टर्ड, भारत ने अब तक, हैज और एडमिनिस्टर्ड इसकी वर्ब है, सो फार दे रखा है, तो सो फार एक ऐसा एडवर्बियल है जिसके होने पर प्रेजेंट परफेक्ट हम लगाते हैं। भारत ने अब तक एडमिनिस्टर किया है, एडमिनिस्टर का मतलब डोज लगा दी है, वैक्सीन लगा दी है, कितनों को, 47.1 करोड़ डोजेज, इतने डोजेज ये दे चुका है भारत। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव इन जनवरी, कब से, जब से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था, जनवरी की बात है, तब से लेकर अब तक इतनी डोज भारत लगा चुका है। आगे देखिए, द सेंटर हैज सेड, केंद्र सरकार ने कहा है, क्या कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि इट विल वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स, इट यहां पे केंद्र सरकार के लिए है कि ये सभी को वैक्सीन लगाएगा। 94.4 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, कितने, लगभग 94.4 करोड़ सभी एडल्ट्स, इतनी संख्या एडल्ट्स की, इन सभी को वैक्सीन लगाएगा। कब तक, बाय द ईयर एंड, इस साल के अंत तक, ये बाई जो है तक के अर्थ में आ रहा है, तो इस साल के अंत तक इतने सभी को वैक्सीन लग जाएगी। दिस टारगेट रिक्वायर्स, ये जो टारगेट है इसके लिए जरूरत है अ डेली इनोक्यूलेशन, क्या, कि प्रतिदिन टीकाकरण हो, कितनों का, 90 लाख से 100 लाख का प्रतिदिन। यह टारगेट तब पूरा होगा जब प्रतिदिन 90 लाख से 100 लाख, मतलब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे, तब जाके इस साल के एंड तक आप वैक्सीन लगा पाओगे, ठीक है। तो सेंटर ने कहा है इट विल वैक्सीनेट, अब चूंकि ये हैज सेड है इसलिए यहां पे विल आ रहा है, अगर यहां पे केवल सेड होता तो यहां पे फिर वुड आता, क्योंकि जब आप मैन क्लॉज में सेकंड फॉर्म देखते हो, पास्ट देखते हो, तो बाकी के जो क्लॉज है वहां पे भी आपको पास्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो कह रहा है कि जो टारगेट है इसके लिए रिक्वायर है, ये रिक्वायर्स दिस टारगेट की वर्ब है कि डेली इनोक्यूलेशन कितना हो, इतने से इतने लोगों का हो प्रतिदिन। फॉर मोस्ट ऑफ जुलाई, लगभग जुलाई की बात करें तो एवरेज इनोक्यूलेशन कितना रहा, एवरेज टीकाकरण, इनोक्यूलेशन वैक्सीनेशन, ये कहां से कहां तक रहा, इसकी रेंज रही 30 से 60 लाख, मतलब इतने ही लोगों को वैक्सीन पर डे लगी, 30 से 60 लाख लोगों को लगी। स्टेट्स हुज डिस्ट्रिक्ट्स आर मोस्ट वल्नरेबल, वो राज्य जिनके जिले, ध्यान से समझना, इन राज्यों के लिए ये आ रही है वर्ब, और इन जिलों के लिए ये आ रही है वर्ब, ठीक है। तो वो राज्य जिनके जिले मोस्ट वल्नरेबल हैं, सबसे ज्यादा खतरे में हैं, उनको दिया जाना चाहिए, पैसिव हो गया बी के साथ में थर्ड फॉर्म, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता, प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एंड देयर शुड बी एक्सिलरेटेड कैंपेन्स, एक्सिलरेटेड एडजेक्टिव है, कैंपेन्स नाउन है, कैंपेन्स यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है क्योंकि देयर से स्टार्ट हुआ, इसकी वर्ब शुड बी एक्सिलरेटेड है, ठीक है। तो सॉरी, एक्सिलरेटेड वर्ब नहीं है इसकी, ये एडजेक्टिव है, शुड बी होना चाहिए, बी इसकी मेन वर्ब है, ठीक है।
तो कह रहा है कि देयर शुड बी एक्सेलरेटेड कैंपेन्स, मतलब अभियान ऐसे हों जो काफी तेज गति से चलाए जाएं। किस लिए? टू डबल इनोक्यूलेट द एल्डरली, कि बड़े बूढ़े लोगों को दोनों वैक्सीन लगाई जा सके। एवरी एफर्ट शुड बी मेड, हर एक प्रयास किया जाना चाहिए। टू ब्रेक द लिंक, इस लिंक को तोड़ने का। लिंक किसमें है? इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स। संक्रमण होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फिर मर जाते हैं लोग। तो ये जो लिंक बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए हर एक एफर्ट किया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। ठीक है भाई, तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। अब मुलाकात होगी कल चूंकि एक नया बैच भी स्टार्ट करेंगे, तो आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आज आप एडमिशन ले लें उसमें, तो दोनों एडिटोरियल्स आपको फिर मिल जाएंगे। और एडिटोरियल वर्ड्स, काफ़ी सारी वोकैबलरी, जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि वोकैब कहाँ से तैयार करें, तो बेहद खास हमारी ई बुक्स हैं, उनके लिए बता दो थोड़ा सा। देखो ई बुक्स में पिछले साल जनवरी से लेकर जून तक की ई बुक, जनवरी टू जून 2020, ये ई बुक 6 महीने की उपलब्ध है। इसके बाद में जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो जुलाई टू सितंबर 2020 ये अलग से एक ई बुक है। फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये एक अलग से है। इसके अलावा फिर जनवरी से लेकर मार्च तक 2021 ये एक अलग ई बुक है। और फिर अप्रैल से लेकर और जून तक 2021 ये अलग से ई बुक है। तो वर्ड्स के लिए, वोकैब के लिए 5 ई बुक्स हैं। ये आप पढ़ेंगे हालांकि हमारी एप्लीकेशन में ही। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दे रखे हैं, आपको डेफिनेशन दे रखी है, आपको हिंदी में मीनिंग भी दे रखा है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी दे रखा है। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। तो ये आप एक साथ अगर वर्ड्स चाहते हैं तो ये 5 ई बुक्स आप बाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं कल, शेयर जरूर कर देना। कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।